हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं जो बता नहीं पा रहे हैं। सो जिनके मन में आप हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, देखते हैं। हमसे एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस रीडिंग पे, और वीडियो को कर दें प्लीज़ लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। शुरू करते हैं रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, hermit, king of cups and justice। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है राइट नाउ। जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हैंग्ड मैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, द हर्मिट। यहाँ पर एक मैसेज मिला है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज निकल के आया है। यहाँ पर एम्प्रेस के नीचे हर्मिट का कार्ड है। ये कार्ड मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके पर्सन बीच बीच में आपसे कभी बात हो जाती है या आप दोनों का कांटेक्ट हो जाता है, यूनिवर्स आपको कांटेक्ट में डाल देता है, ठीक है। मतलब ऐसे ही कांटेक्ट हो गया आपका, इस पर्सन से बात हो गई। इस पर्सन को ना एक चीज़ जो यहाँ पर हर्मिट कार्ड के साथ दिखाई देती है आपके भीतर, कि ये पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं और आपके अंदर से ना स्पिरिचुअलिटी झलकती है। जैसे इस पर्सन को लगता है कि जैसे आप स्पिरिचुअल बातें करते होगे, आप मेडिटेशन की बातें करते, या फिर जैसे इस पर्सन को चाहिए था कि आप इस पर्सन से रोमांटिक बातें करें, किंग ऑफ कप्स, जैसे आप पास्ट के अंदर किया करते थे। बट मुझे लगता है कुछ लोग हो सकते हैं जो इस पर्सन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बता देते हैं या अपने कनेक्शन के बारे में बता देते हैं, या फिर उससे कह देते हैं तुम मेडिटेशन वगैरह किया करो, ठीक है, या फिर उसको कुछ इस तरह की चीज़ें सजेस्ट कर देते। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यार क्या ही इंसान हो गए हो आप, मतलब पहले आप ऐसे नहीं थे। एक्चुअली क्या है ना कि इस पर्सन की आपकी जितनी लर्निंग अभी नहीं हुई हो सकती है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपकी लर्निंग देखकर इस पर्सन के होश उड़ जाते हैं जब ये देखते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हैं और ये पर्सन वहाँ पर अभी नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी शायद वो वाली अभी नहीं है। तो जब आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो गई है तो इस पर्सन को लगता है, जब ये पर्सन आपसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अब आप वैसी बातें नहीं करते इस पर्सन से, जैसी रोमांटिक बातें ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये मुझे ना फीलिंग्स को दिखा रहा है, इमोशंस को दिखा रहा है। जैसे वो चाहते हैं कि आप इमोशनल बातें करो उससे, जो आप पास्ट के अंदर किया करते थे, इमोशंस वाली। और एम्प्रेस के नीचे हर्मिट कार्ड दिखाता है कि आप वो बातें ना करके इस पर्सन से स्पिरिचुअल बातें ज़्यादा करते हो, या फिर आइसोलेशन की बातें करते हो, या फिर अजीब तरीके की बातें करते हो, जिससे ना इस पर्सन का और दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कई बार, ऐसे मैं इस चीज़ को गाइड कर चुकी हूँ कि आपकी बात को हर कोई नहीं समझ सकता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिनको मैंने इस तरीके से बोलते हुए सुना, और वो मेरे को बता रहे थे कि जैसे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, उन्होंने अपने फैमिली वालों को कन्विंस करने की कोशिश की, देखो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, मेरे को ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, और मैं अब ट्विन फ्लेम हूँ, मैं सोलमेट हूँ, यूनिवर्स मुझसे ये चाहता है, मुझे सोल पर्पस। एक्चुअली हुआ क्या कि उन्होंने क्या किया कि सीधी 3D की एनर्जी 4D में शिफ्ट हो रही थी। ऐसे उनके सामने रीडिंग्स गई या गाइडेंस गई तो वो समझे कि ये मैं हूँ। अब क्या है कि कुछ लोग जो थोड़े से उस तरह की एनर्जी के होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल साइड पर होते हैं, वो ये सारी चीज़ों को ईजिली किसी से शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन जो थोड़े और मासूम और भोले भाले टाइप के लोग होते हैं, जैसे जिनको ये सारी चीज़ें पता चली, तो उनको लगा कि मेरी चेतना में अंतर आ रहा है, तो सबकी चेतना में अंतर आ रहा है। आपकी फैमिली में कोई अवेकन नहीं है,
आप ही हुए हो। आपके बाद लोग परिवर्तित ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको एग्ज़ैक्टली वैसे समझेंगे जैसे आप खुद को समझ पा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आपकी एनर्जी चेंज हुई है, सबकी चेंज नहीं हुई है। लोग चेंज होते हैं, लेकिन आपके कॉन्शियस लेवल पर चेंज नहीं होते वो। आप देखोगे कि वो चेंज हो गए, वो अब आपको कुछ नहीं कहते। आपको ट्रिगर नहीं कर रहे क्योंकि आपने हील कर लिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनकी भी कॉन्शियसनेस उनका भी बढ़ चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे कुछ लोग ने बताया, जैसे कि उन्होंने अपनी फैमिली को बताया, तो फैमिली उनको डॉक्टर के पास ले गई, कुछ लोगों को साइकियाट्रिस्ट के पास ले गई कि भई इनको कुछ मानसिक बीमारी हो गई, इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई, दिमागी तौर पर इनको कुछ डिस्टर्बेंस है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो क्या हुआ कि एकदम से उनको जो गाइडेंस मिली और उन्होंने लोगों को अब यार आप किसी को जाकर बताओगे कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, लोग आपकी बात को यकीन करेंगे? कि आप किसी को बोलोगे कि मैं इस तरह की यात्रा में हूँ और इसमें ऐसा होता है, लोग आपको इलॉजिकल बोलेंगे, जो कि एकदम सत्य है, ठीक है? वो इलॉजिकल इसलिए क्योंकि वो जागृति है और वो आपकी जागृति हो रही है ना, तो आपको स्वयं की जागृति करनी है और बहुत ही ठीक-ठीक आपको अपना बिहेवियर रखना होता है। आपको जब आप लोगों को स्टार्टिंग में सही चीज़ें बताओगे तो वो आपको थोड़ा-सा पागल भी बोल सकते हैं, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अपना थोड़ा-सा दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। तो इसी तरीके से जब आपकी एनर्जी में शिफ्ट हो आता है, तो आपकी चेतना जागी, आपका थर्ड आई अवेकन हुआ, आपको चीज़ें समझ में आईं। लेकिन दूसरों को वो चीज़ें ना तो समझ में आई, ना ही उनका थर्ड आई अवेकन है, ठीक है? तो ऐसे केस में अपनी बात आप इस तरह की बातें ज़्यादा लोगों से करोगे ना, तो वो इस तरीके से बोलेंगे। जैसे कुछ बच्चे भी ऐसे बता रहे थे कि फ्रेंड्स वगैरह से हम बोल देते हैं, उनको हम इस तरीके की बातें बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी होती है, ये होता है, वो होता है, तो वो हमारे ऊपर हँसने लगते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोगों पे जो कथावाचक टाइप लोग होते हैं या फिर जो स्पिरिचुअलिटी की ज़्यादा बात करते हैं, उनको भी लोग कैसे मज़ाक उड़ा-उड़ा के उनके बारे में लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपने सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत कुछ देखा होगा। अब वो जो बातें बोल रहे हैं या दिख रहे हैं, कर रहे हैं, वो बातें उनकी चेतना के स्तर पे हैं, लेकिन सबको समझ में नहीं आएँगी। सब या तो उन्हें ढोंगी बोलेंगे, पाखंडी बोलेंगे, या फिर लोग उन्हें बोलेंगे कि मोह-माया से दूर रहने की बात करता है, खुद मोह-माया में लिप्त है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बोली जाती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनका कॉन्शियसनेस बड़ा है, ये बात सच है। आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जो मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस में है, पूरी तरीके ह्यूमन कॉन्शियसनेस या फिर पूरी उसी कॉन्शियसनेस में है, ठीक है? उनको तो सारी चीज़ें ढोंग या पाखंडी समझ में आएँगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, वो कुछ उस तरह की एनर्जी है। जब आप उस कॉन्शियसनेस में रह के, उस चेतना में रह के इस पर्सन से कोई भी बात करते हैं, तो इनको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से नहीं समझती। रीज़न क्योंकि उस पर्सन को वो रोमांटिक फीलिंग्स जो मतलब आपकी पूरी 3D की एनर्जी थी, प्यार से बात करना, वो सारी चीज़ें उस पर्सन को ज़्यादा अच्छी समझ में आती। तो जब आप वो बातें करते हो उस पर्सन से, तो कहीं न कहीं इस पर्सन को ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स उस तरह की बातें अब शायद नहीं करते, या फिर देखो एक अपना हर तरीके का ना एक लेवल होता है, ठीक है? मतलब जब आप देखो एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में या फिर किसी भी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे तो आपको वो नॉलेज मिल रही है ना, तो मज़ा आएगा आपको किसी के साथ मैं शेयर कर दूँ। और लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ़ उनको ही इंटरेस्ट आएगा जो ऑलरेडी इस फ़ील्ड में है, वो आपकी बातें सुनेंगे और आपके पास शेयर भी करेंगे। लेकिन जो इस फ़ील्ड में नहीं है, उनको रत्ती भर आप में इंटरेस्ट नहीं आएगा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो ये सब। तो वही आपके पार्टनर की भी एनर्जी है कि उसको उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, जब आप ऐसा कुछ बोलते हो, उसका दिमाग और ख़राब होता है, इस वजह से वो और आपसे डिस्टेंस बना लेता है और उसको लगता है यहाँ तो मैं हैंग्ड हुई, वहाँ जाके और हैंग्ड हो जाता हूँ। कुछ लोग जैसे पूछते हैं ना कई बार कमेंट सेक्शन में कि हम अपने पार्टनर को कन्विंस करते हैं, वो मानता नहीं है। वो क्यों मानेगा? उसकी चेतना अपने स्तर पे जागेगी, ना कि आपके कहने पर, ठीक है? वो यूनिवर्स जगाएगा। सबका जो कार्यभार है ना, वो यूनिवर्स लेकर बैठता है कि कब किसको कहाँ कैसे जगाना है। जैसे आपको जगाया वैसे ही जगाएगा। तो अगर आप उसे कन्विंस करते हो तो वो आपकी बात नहीं मानता है, और कब क्यों मानेगा? अब आपको कोई कन्विंस करता है तो आप भी नहीं मानते, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो हैंगमैन कार्ड दिखा रहे हैं कि पर्सन और उनका दिमाग खराब, देखो यहाँ पर ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जैसे उस पर्सन के मन में है कि आपके साथ कुछ अच्छी बातचीत हो, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता उस इंसान के लिए। उसको आपसे बात करने के बाद और ज़्यादा हैंग्ड हो जाता है, जैसे नज़र आता है कि आपको तो और नहीं समझ पा रहा है वो कि क्या चल रहा है। फीलिंग्स बहुत सारी हैं, लेकिन शेयर कैसे करें? और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखा रही है कि शायद आप अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिज़ी है, तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं है बहुत ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ के अंदर। और जो भी आप थोड़ी बहुत बात करते हैं, तो वहाँ भी आप बैलेंस रहकर बात करते हैं। एक्चुअली क्या है कि आप बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है? कहते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में होने में और
दिखने में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब हम दिखने की कोशिश करते हैं कि हम स्पिरिचुअल, स्टार्टिंग में लोग दिखने का बहुत प्रयास करते हैं, बट वो कहते हैं ना कि जो चीज़ ऑथेंटिक है वो हमेशा ऑथेंटिक है, और जो दिख रही है वो आज है, हो सकता है कल ना दिख पाए। इस वजह से अगर आप इस यात्रा में है, डेफिनेटली आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप दिखने का कम और होने का ज़्यादा प्रयास करें। मतलब जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप बताना चाह रहे हो, वो ऑलरेडी आप हो, ना कि सिर्फ आप दिखावा कर रहे हो, क्योंकि दिखावा तो आपका पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि ऑथेंटिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में तो बहुत आता है लेकिन इंसान ऑथेंटिक हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई देती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ कि आपके अंदर वो ऑथेंटिसिटी आ गई है, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक आपका मन ही वैसा हो चुका है, जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि हर तरफ से मुझे ही कर्मा मिल रहा है, जस्टिस कैसे सब मेरे पीछे पड़ गए, सब लोग मेरे से चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई जिस पर्सन को समझा रही है या इरिटेट कर रही है। उसके बाद जैसे इस पर्सन को आपके साथ जो चीज़ें फ़ील होती थी या जो इमोशन से जो चीज़ें, ये पर्सन को लगता था कि ठीक है, मेरे पास कोई तो है कंफर्ट ज़ोन, तो वहाँ भी इस पर्सन को लगता है कि क्या बात, उस पर्सन को आपकी चेतना पर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आपके बराबर वो ठीक से समझता ही नहीं उन चीज़ों को। उसको तो ये है कि आपके पास आया तो आप एनर्जी खिलाओ, उससे मीठी-मीठी बातें करो एंड उसका काम चले, तो वो भी अब आप शायद नहीं करते हो, या फिर जो बातें आप करते हो उसके ऊपर से चली जाती हैं, वो ज़्यादा उसको डीपली समझ में नहीं आती। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत आती भी तो बहुत ज़्यादा डीपली समझ में नहीं आती, उसको वो समझ में आ रहा है कि आप मुझसे इमोशनल बातें करो, फीलिंग्स वाली बातें करो। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आप में से कितने लोगों को ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट से। अलग अलग रीडिंग निकल के आती है रोज, अलग अलग तरीके के लोगों के लिए। ठीक है, और देखते हैं ज़रा आपके पर्सन और क्या आपके बारे में सोच रहे हैं डिवाइन टैरो से। एट ऑफ वॉन्ड्स, 9 of coins, justice, 7 of wands, ace of wands। ठीक है, यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन का मैसेज मिल रहा है कि पर्सन आपसे बातचीत करने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जो बातचीत आप कर रहे हो उस बातचीत में उस पर्सन को ना वो चीज़ नहीं मिलती जो वो चाहता है। ठीक है, जो बातें आप करते हो वो चीज़ें वो नहीं चाहते, वो जैसी बातें आपसे करना चाहते हैं वो आप बातें करते नहीं। आई थिंक यहाँ पर यही मैसेज आया है, पता नहीं ये किसके साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इमोशनल, बहुत रोमांटिक और इस तरह की बातें ये पर्सन करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हर्मिट कार्ड दिखा रहा है कि आप वो बातें नहीं करते हो, आप शायद इस पर्सन को कन्विंस करते हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में चीज़ें समझाने का प्रयास करते हो जो कि इस पर्सन को इरिटेट करती हैं, उसे चीज़ें समझनी नहीं है वो वाली। यहाँ जस्टिस का कार्ड 2 बार आया है, जस्टिस एंड जस्टिस, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सभी कर्मा दे रहे हैं। आप भी जैसे इस पर्सन को कर्मा देने पर आ गए हो, आप भी जैसे इस पर्सन को नहीं समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ के अंदर स्थिति ऐसी है कि सबसे बचने का प्रयास किया जा रहा है। कभी-कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब मेरी कोई ख्वाहिश शायद पूरी नहीं होगी, यही सब कुछ समय था जो था पास्ट का निकल गया, तभी मेरी सारी ख्वाहिशें जो थी यूनिवर्स ने जितनी पूरी करनी थी कर दी, अब आगे तो शायद मुश्किल ही है कि मुझे कुछ मिले या मेरी कोई ख्वाहिश पूरी हो। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जैसे होता है ना कि इंसान के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इच्छाएँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इच्छा है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा इच्छा है। लेकिन अब उम्मीद नहीं है इस पर्सन को कि कोई पूरी करेगा। देखो, उम्मीद हम क्या करते हैं, इंसान से लगाते हैं। इस पर्सन ने उम्मीद किसी थर्ड पार्टी से लगाई हो सकती है, उसने उम्मीद पूरी नहीं की, वहाँ से इस पर्सन को लगा कर्मा मिल रहा है। इस पर्सन ने उम्मीद आपसे लगाई, अब आप तो और स्पिरिचुअल बातें करने लगे, तो यहाँ से भी जैसे इस पर्सन को वो चीज़ें नहीं मिल रही। तो हर व्यक्ति ना माँगने बैठ, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर व्यक्ति कोडिपेंडेंट है, सिर्फ़ माँगता है कि कहीं से खुशियाँ मिलें। क्रिएट करने की कोई कोशिश नहीं करता, रियल होने की कोई कोशिश नहीं करता। इस पर्सन की भी एनर्जी है कि रियल नहीं होना है, माँगना है और माँगने पर चीज़ें नहीं मिल रही हैं। माँगने वाले जिनसे माँगा जा रहा है वो दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है? वो तो और अलग बातें कर रहे हैं, या कोई दिल तोड़ दे रहा है, कोई ऐसी बातें कर रहा है कि वो दिल तोड़ने से भी ज़्यादा बेकार लग रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। जो मुझे चाहिए, जो रोमांटिक इमोशनल बातें, ठीक है, लवी-डवी बातें, वो तो कोई कर ही नहीं रहा है। अब देखो, आप स्टार्टिंग में पहले आप करना चाहते थे इस पर्सन से, पास्ट में बहुत सारे लोग थे जो इस तरह की चीज़ें करना चाहते थे, बट आपके पार्टनर ने आपको वो एनर्जी दी नहीं, या फिर कहें कि वो आपसे बाउंड्री सेट कर ली। अब आप उस एनर्जी में हो नहीं,
हम आपके पर्सन करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन हम क्या चाहते हैं और सामने वाला क्या चाहता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। आई होप आप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस रीडिंग में ये बताते हैं कि आपके पर्सन जो है पास्ट पे लिए हुए फैसले पर पछताते हैं। थर्ड पार्टी का अगर कोई फैसला इस पर्सन ने लिया है तो उसको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछताते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ना वो ऐसा फैसला लेते, ना आप ऐसे चेंज होते, ना इस पर्सन को इतना कर्मा मिलता और ज़िंदगी मेरी बहुत बढ़िया चलती, ठीक है। अब ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि एक जगह से कर्मा मिल रहा है, दूसरा इंसान बात ही नहीं समझ रहा है, ठीक है। ये एनर्जी निकल कर आई। आई होप आप गाइस आपको ये रीडिंग समझ में आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।